एनएसएस कैंप में हिंदू छात्रों को नमाज पढ़वा दी गई थी। एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। जीजीयू में एनएसएस कैंप में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप लगा था। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था और अब कोटा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बेहद बड़ा एक्शन लिया है। एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप झा की गिरफ्तारी हो गई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अब जाकर के जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर था जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उसने जबरदस्ती नमाज पढ़वाई थी हिंदू छात्रों से, और उसके बाद कॉलेज प्रबंधन के ऊपर भी आरोप लग रहे थे कि इस मामले को रफा दफा करने का भी दबाव छात्रों के ऊपर बनाया जा रहा था। और अब जाकर के एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा की गिरफ्तारी हुई है। और सीधे रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार आप इस पूरी खबर को कवर कर रहे थे और आखिरकार अब जाकर के एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा को गिरफ्तार किया गया है। क्या इनपुट्स मिले थे, कहां ये फरार चल रहा था, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब क्या माना जाए कि वाकई अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के इस मामले का? बिल्कुल, देखिए, बीते 1 माह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी विवादों में था। लगातार इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो रहा था। तमाम हिंदू संगठन हो, तमाम छात्र संगठन हो, इसको लेकर लामबंद थे और लगातार ये मांग उठ रही थी कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन के साथ में जो भी जिम्मेदार दोषी इस पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बीते दिनों हालांकि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया था। उसी कड़ी में अब पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए उन्होंने प्रोफेसर दिलीप झा, जो कि एनएसएस के कोऑर्डिनेटर थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया है। तो इस पूरे प्रकरण में 8 अलग अलग लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कोऑर्डिनेटर के साथ ही अगर कहें तो प्रोग्राम ऑफिसर्स जो थे वो इसमें शामिल थे। हालांकि इस पूरे मामले में अब जिस तरह से प्रोफेसर दिलीप झा की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पुलिस ये कह रहे हैं कि लगातार इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही थी, प्रोफेसर इस पर सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अभी भी 7 अन्य नामजद आरोपी इसके बनाए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं, उनसे बयान दर्ज किए जा रहे हैं। माना जा रहा है जांच के साथ आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी यहां पर पुलिस करेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई अगर कहें तो यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें प्रोफेसर दिलीप झा को गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार छात्र भी कह रहे थे, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर थे, ठीक है, लगातार छात्र भी कह रहे थे कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कॉलेज प्रबंधन की तरफ से। और अब आप देखिए किस तरह से दिलीप झा को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद अब खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्यों हिंदू छात्रों को जबरदस्ती एनएसएस कैंप में नमाज पढ़वाया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों यहाँ पर हिंदू छात्रों को एनएसएस कैंप में नमाज पढ़वाया जा रहा था। हालांकि जिस तरह से प्रोफेसर दिलीप झा की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से पुलिस लगातार ये कहती आ रही थी कि प्रोफेसर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर किसके कहने पर किसने इन तमाम हिंदू छात्रों को नमाज पढ़वाया था। हालांकि जिस तरह से अलग अलग बातें कही जा रही थी कि कुछ उसमें मुस्लिम छात्र थे, 3 से 4 मुस्लिम छात्र थे और उस समय यहां पर ईद का वक्त चल रहा था, लिहाजा उन छात्रों के साथ ही तमाम जो अलग 150 हिंदू छात्र थे उनको भी साथ में नमाज पढ़वाया गया था। हालांकि अब इस प्रकरण के सामने आने के बाद एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर प्रबंधन तो इस पर निश्चित तौर पर प्रोफेसर दिलीप झा की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही थी कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, कुलपति को लेकर भी जिस तरह से यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ यहां पर नामजद FIR दर्ज किया है, जिसमें पहली गिरफ्तारी है, क्योंकि लगातार इसको लेकर हंगामा मच रहा था। जितेंद्र, पहली गिरफ्तारी करने में ही पुलिस को पूरे 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। किस पर कार्रवाई हो, तक पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया। अब तक अब देखने वाली बात होगी कि दिलीप झा जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, अब इनसे पूछताछ होगी। उसके बाद किसके ऊपर गाज गिरती है, क्या कुलपति, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाता है? नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया जितेंद्र। तो देखिए, अब लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा था। बीते 1 महीने से लगातार मामला तूल पकड़ रहा था और अब जाकर के एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा को गिरफ्तार किया गया। कॉलेज प्रबंधन पर भी कई सवाल निशान खड़े हुए थे क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। पहले आरोप लगे एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा के ऊपर कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अब